मेरे साथ मौजूद है मुस्तफा, जिन्होंने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस, कहाँ से हैं और ये ख्याल कैसे आया? मेरा ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। स्पेशल पर्सन्स भी कुछ ना कुछ ऐसा करें कि मैं अपनी इस स्पेशल बाइक के ऊपर पूरे मुल्क का सफर करूंगा। कितना अर्सा हो गया लाहौर से निकले हुए? ये चूंकि नेशनल राइड थी और नेशनल का लफ्ज हो, बानिए पाकिस्तान शामिल ना हो तो फिर उसका मजा नहीं आता। सिंध के अंदर जितनी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनका विजिट करते हुए तो मैं यहाँ पर आफ्टर 26 डेज जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा हूँ। स्पेशल पर्सन भी हैं, कितनी मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात जिंदगी का हुस्न है जी। मुश्किलात अगर लाइफ में ना हो तो फिर इंसान मजबूत कैसे हो। कराची से कैपिटल तक पहुंचना, इस्लामाबाद तक पहुंचना, पेट्रोल का खर्चा कोई स्पॉन्सर भी कर रहे हैं आपको? प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को मैंने जब बताया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं जब इस्लामाबाद पहुंचा हूँ, आईजी इस्लामाबाद को पता चला तो उन्होंने माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जिस तरह से वेलकम किया। रोजाना की बुनियाद पे कितना किलोमीटर आप सफर तय करते हैं? मुश्किल बहुत ज्यादा होती है बाइक चलाने में। रोजाना का जो है अप्रोक्सीमेटली कोई 350 से 400 किलोमीटर डेली का किया है। हमें हमारी महरूमियों से नहीं, हमारी सलाहियतों से जांचें माने। मेरी आज की मोटिवेशनल जो स्टोरी है, इसको जब आप सुनेंगे तो यकीन कीजिएगा आप सही सलामत हैं। तो जिन चीज़ों से, आजमाइशों से आप नबर्द आसमां हैं, आप अपनी जो मजबूरियां हैं उनको छोटा समझेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुस्तफा, जिन्होंने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस। बात करते हैं मुस्तफा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइएगा, आप कहाँ से हैं और ये ख्याल कैसे आया? मेरा ताल्लुक जो है वो लाहौर से है और ख्याल इसलिए आया कि जिस तरीके के सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि मार्का हक हुआ और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो इज़्ज़त व मकाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, तो पूरे मुल्क ने और हमारी जितनी भी अवाम है, सब ने अपना अपना हिस्सा, अपनी मोहब्बत का नजराना पेश किया। और उसमें फिर हमारी भी ख्वाहिश थी कि जहाँ पे पूरी कौम अपनी फौज पाकिस्तान को और शोहदा को सलाम पेश कर रही है, तो क्यों ना हम स्पेशल पर्सन्स भी कुछ ना कुछ ऐसा करें कि थोड़ा सा हमारी भी कंट्रीब्यूशन शामिल हो जाए। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं अपनी इस स्पेशल बाइक के ऊपर पूरे मुल्क का सफ़र करूंगा और जब इसको क्लोज करूंगा तो मैं ये नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए अपनी फौज पाकिस्तान को और अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए नाम करूंगा। मुस्तफा भाई, कितना अर्सा हो गया लाहौर से निकले हुए? ये चूंकि नेशनल राइड थी और नेशनल का लफ्ज हो और बानिए पाकिस्तान शामिल ना हो तो फिर उसका मजा नहीं आता। मतलब कराची से हो हैं? जी, मैंने ये राइड का आगाज जो है वो बानिए पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के घर से जो है वो शुरू किया था और उसमें सिंध के अंदर जितनी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनका विजिट करते हुए तो मैं यहाँ पर आफ्टर 26 डेज जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा हूँ। 26 दिनों में इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मुश्किलात काफी होंगी क्योंकि मौसम काफी सर्द है। कराची की तरफ जाएं तो थोड़ा सा मौसम बिल्कुल ठीक है, यानी कि गर्मी वाला मौसम है ना वहाँ पे, समंदर। तो यहाँ पे ये बताइएगा कि कैसे आप माशाल्लाह स्पेशल पर्सन भी हैं, कितनी मुश्किलात पेश आई? देखिए, मुश्किलात की अगर बात करें तो मुश्किलात जिंदगी का हुस्न है जी। और मुश्किलात अगर लाइफ में ना हो तो फिर इंसान मजबूत कैसे हो। क्या कहने? तो मुश्किलात आती हैं और लेकिन मज़ा, हम तो वेट में रहते हैं कि कोई मुश्किल आए तो फिर उसका डट कर मुकाबला किया जाए और ख़ुद को उस हिसाब से तैयार करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि देखें, हम अल्लाह के नाइब हैं, तो कोई भी मुश्किल जो है ना वो हमसे बड़ी नहीं हो सकती। वाह वाह, क्या खूबसूरत तमहीद बांधी कि इंसान रूए ज़मीन पर अशरफुल मखलूकात है और पैगंबरों का नायब है। ये बहुत मुश्किल कठिन रास्ता आपने अख्तियार किया। कराची से कैपिटल तक पहुंचना, इस्लामाबाद तक पहुंचना, पेट्रोल का खर्चा कोई स्पॉन्सर भी कर रहे हैं आपको? सिंध में मैं उनका बल्कि शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, खुर्शीद शाह साहब,
और सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट के, जिन्होंने वहाँ से, क्योंकि गवर्नर सिंध जो थे उनका बड़ा सुना था, उनको मैंने इसकी प्रेजेंटेशन भी दी थी और उन्होंने मुझे कहा भी था, मैंने उनको बजट भी दिया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। ये सॉरी साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही समझूंगा कि शायद अभी हम पाकिस्तान नहीं बन सके, अभी हम सिर्फ पंजाबी सिंधी में ही अटके हुए हैं, बलोची में ही अटके हुए हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को मैंने जब बताया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और फिर हमारे जो एफएफसी है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, उन्होंने मतलब कि जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। और मैं इसीलिए आपके हेलमेट पर और जैकेट पे सोना सेंटर लिखा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, अनबिलीवेबल सी बात थी कि मैं जब इस्लामाबाद पहुंचा हूं तो आईजी इस्लामाबाद को पता चला, तो उन्होंने माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जिस तरह से वेलकम किया और शील्ड दी, और मैं समझता यही हमारी एक मोटिवेशन होती है, यही एक अचीवमेंट होती है, खुशी होती है, मजीद आगे बढ़ने की जहत जो है वो इसमें होती है। अच्छा मुस्तफा, रोजाना की बुनियाद पे कितना किलोमीटर आप सफर तय करते हैं? क्योंकि जब पैदल सफर किया जाता है ना, तो कहते हैं ना मैंने पैदल खंजराब बॉर्डर जाना है, तो उनका एक आइडिया होता है 20 से 25 किलोमीटर रोजाना पैदल वॉक की जाती है। आप बाइक पे थे तो कितना सफर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर? देखिए, मेरा चूंकि स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक रहा है, मुझे थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि जब आपको एक स्वेयर डिसेबिलिटी होती है तो उसमें पोलियो डिसेबिलिटी के अंदर जो है वो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है, आप स्टिल ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठ के सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह पावर लिफ्टिंग करता रहा हूँ और उसमें 20 टाइम नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन रहा हूँ पाकिस्तान का, इंटरनेशनल भी गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ पाकिस्तान के लिए, तो थोड़ा सा एज अपनी स्पोर्ट्स की वजह से भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह के मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है बाइक चलाने में, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए, और मैंने तकरीबन रोज़ाना का जो है अप्रोक्सीमेटली कोई 350 से 400 किलोमीटर डेली का किया है। वाह वाह वाह, डेली 300 से 400 किलोमीटर, ये मामूली बात नहीं है। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब फील्ड वर्क में काम करते हैं तो 60-70 किलोमीटर, हद 100 किलोमीटर तुम थकावट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनको स्पोर्ट्स बड़ी काम आई है। मुस्तफा, आपका सोशल पेजेस भी होंगे? जी बिल्कुल है। देखने वालों को लास्ट में बताएं ताकि आपको फॉलो अप भी करें ना। जी बिल्कुल, मैंने अभी इसी राइड के दौरान अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, वाइल्ड लेंस बाय JFC। JFC मीन्स जर्नी फॉर अ कॉज। वाह वाह। और उसके अलावा अली मुस्तफ़ा सोशल मीडिया के नाम से जो है वो उसमें सब जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना लोग प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर यही इनकी तरफ से भी हमारे लिए एक इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मुस्तफा को आपने सपोर्ट करना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बने दिया। खुदा की कसम, ये वो लोग हैं, ये वो पाकिस्तानी है जो दुनिया भर में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज सामने लेके आते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मुस्तफा भाई को आपने सपोर्ट करना है। चैनल का नाम बता दिया है और मैं यहीं से आपसे इजाजत भी चाहूंगा और इकबाल के शेर के साथ इख्तिताम करूंगा कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। देखते रहें क्लिक न्यूज।